नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पर्ल्स 24 न्यूज। स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। पहली खबर ऋषिकेश से है, जहां राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शनिवार को परमार्थ निकेतन के अंतर्राष्ट्रीय योगा महोत्सव 2025 के समापन समारोह में प्रतिभाग किया। इस दौरान राज्यपाल ने गंगा आरती और पूजा अर्चना की और मां गंगा से प्रदेश वासियों के सुख, शांति और समृद्धि के लिए कामना की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच अपने बेटे के साथ क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो साझा की। सीएम धामी ने लिखा कि व्यस्त दिनचर्या के बीच बेटे के साथ क्रिकेट खेला। हमें नई पीढ़ी को किसी न किसी खेल में रुचि रखने और नियमित रूप से खेलने के प्रति उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर गंगोत्री विधानसभा से विधायक सुरेश सिंह चौहान को जन्मदिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने लिखा कि मां गंगा से आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। अगली खबर टनकपुर से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चैत्र प्रतिपदा के दिन उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध मां पूर्णगिरि मेले का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री धामी शनिवार को तय कार्यक्रम के तहत चंपावत जिले के टनकपुर क्षेत्र स्थित माता पूर्णगिरि धाम पहुंचे, जहां स्थानीय जनता और कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर माता के जयकारों के साथ सीएम धामी का स्वागत किया। शुभारंभ हो गया है। आने वाले सभी भक्तगण ठीक प्रकार से मां के दर्शन करें, उनको आने जाने में सभी सुविधाएं प्राप्त हो, किसी प्रकार की परेशानी न हो। मेला प्रशासन, जिला प्रशासन सब मिलकर इस मेले को व्यवस्थित करेंगे और हमारा प्रयास है आने वाले समय में बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं तो यहाँ एक सर्किट बने, वो सर्किट बनकर मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को उनके 2-3-4 दिनों का एक उनका प्लान बने, जिसमें कि इसके आसपास चाहे वो चंपावत का हमारा क्षेत्र हो, गोलजी का स्थान हो, बाबा गोरखनाथ का स्थान हो, माँ बाराही का स्थान हो, रणपुर जी मैया का स्थान है, बयानुरा बाबा का स्थान है, श्यामला ताल है, ऐसे स्थानों की यात्रा लोग करें। रीठा साहब भी इसी में, मायावती अद्वैत मायावती आश्रम भी इसी जनपद में स्थित है। तो इस प्रकार के सर्किट बनाने पर भी हम विचार कर रहे हैं और मेला केवल 3 महीने का मेला न हो, आने वाले समय पूरे साल भर का मेला हो, साल भर यहाँ यात्रा चले, उस दृष्टि से हम लोग काम कर रहे हैं। अगली खबर खटीमा से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के नगला तराई क्षेत्र में स्थित अपने पैतृक आवास में पहुंचकर अपनी माता का आशीर्वाद लिया और होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी के पहुंचने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर सीएम को स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया। सीएम धामी ने भी होली के अवसर पर उपस्थित सभी स्थानीय लोगों के साथ होली खेली और उन्हें शुभकामनाएं दी।
देहरादून में केदारनाथ विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि केदारनाथ में यात्रा प्रबंधन को लेकर हाल ही में एक बैठक हुई थी। कुछ लोगों ने मुद्दा उठाया कि कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो किसी को भी नजर नहीं आती। मैं भी इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि अगर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं जिससे केदारनाथ धाम की छवि खराब हो सकती है, तो ऐसे लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। देखिए, अभी हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी आदरणीय सौरभ बोगड़ा जी और हम लोगों ने प्रशासन ने एक मीटिंग ली थी, जिसमें यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के थी कि मतलब वहाँ पे किस तरह से व्यवस्था हो, रोड ठीक हो, बाकी जो हमारे व्यवसायी केदारनाथ में जाते हैं उनके लिए समय पर वो अपना काम वहाँ पे शुरू कर दें, उनकी दुकानें लग जाए। ये सब विषय पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग वहाँ पर हुई थी। तो उस मीटिंग में कुछ लोगों ने ये भी मुद्दा उठाया था कि इस तरह की घटनाएं वहाँ पे होती हैं और बार बार ये मुद्दे उठते हैं, लेकिन मतलब इन पे मतलब कुछ हो नहीं पाता। तो बहुत जोर शोर से लोगों ने उठाया था, तो इसीलिए मैंने भी कहा कि यदि कुछ लोग इस तरह की हरकत जो केदारनाथ धाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पे प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि लोग बड़ी आस्था के साथ महीनों लगा करके वहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, बाबा के दर्शन के लिए, और जिस भाव से वो वहाँ पर आते हैं उसी भाव से वो दर्शन करके जाएं। ऐसा मेरा मन है। और इसी तरह से जिस तरह से उस धाम की छवि है, वो छवि किसी तरह से धूमिल न हो और लोगों के मन के अंदर जो आस्था रहती है वही आस्था। देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत ने केदारनाथ से बीजेपी विधायक आशा नौटियाल के बयान पर कहा कि अगर ऐसा कुछ है तो उस पर सनसनी फैलाने की बजाय आपको अपने मुख्यमंत्री को बताना चाहिए या फिर डीएम या एसएसपी से बात करनी चाहिए, वे इस पर काम करेंगे। केदारनाथ धाम में कुछ लोग मतलब स्ट्रिक्ट गतिविधियां कर रहे हैं, वहाँ मांस मदिरा का उपयोग कर रहे हैं, धाम की छवि खराब कर रहे हैं। अब ऐसे एकाध लोगों के विषय में तो पहले ही जब आपदा आई थी उस समय इस तरीके की बातें आई थी, जो भी लोग थे, बल्कि हमने फिर उसकी जांच भी करवाई। हमने कहा फिर कौन लोग हैं ऐसे लोग, जब मैं मुख्यमंत्री बन के आया, ये उससे पहले की बात है। लेकिन यदि मैं यही कह रहा हूँ, यदि कुछ है ऐसा तो उसके लिए सनसनी पैदा करने के बजाय आप अपने मुख्यमंत्री से कहिए। मुख्यमंत्री से भी कहने की जरूरत नहीं है, तो सीएम की बात भी नहीं है, तो डीएम और एसएसपी की बात है, उनसे कहिए, वो करेंगे, अच्छे होगी। अगली खबर राजधानी देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अपने शासकीय आवास यमुना कॉलोनी देहरादून में परिवार और अन्य लोगों के साथ होली मनाई। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने असत्य और अधर्म और अत्याचार पर भक्ति की जीत के प्रतीक पर होली पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां क्षेत्र में कई जगह अलग अलग समूह ने लोक पर्व फुलदेई मनाया। क्षेत्र पंचायत सदस्य सुनीता कोटनाला, रेणु कोटनाला और मंजू देवी के नेतृत्व में बच्चों की टीम ने कोटद्वार के कई घरों में जाकर फुलदेई की परंपरा को नई पीढ़ी के साथ मनाया। बच्चे इस मौके पर लोगों के उत्साह के कारण अत्यंत ही प्रफुल्लित थे। फिलहाल रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए और आप बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। सेकेंडली परिवार की तरफ से समस्त देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेफ खेलें,
गिले शिकवे दूर करें। हैप्पी होली। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आपके और आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आगे खबरों में बढ़ेंगे। अगली खबर द्वारी खाल से है, जहां होप फॉर हेल्थ चैरिटेबल ट्रस्ट का चेलुसैन बाजार में प्रशासक द्वारी खाल महेंद्र सिंह राणा ने रिबन काट कर उद्घाटन किया। चेलुसैन पहुंचने पर प्रशासक राणा का ट्रस्ट द्वारा फूल मालाओं से स्वागत किया गया। महेंद्र सिंह राणा ने कहा कि ट्रस्ट का ग्रामीणों क्षेत्र में इस तरह का चिकित्सालय खोलना बहुत ही नेक कार्य है। अगली खबर पौड़ी से है, जहां विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग पौड़ी गढ़वाल में स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव थीम पर विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया। उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष गंगा कुमार गुप्ता के निर्देश पर वरिष्ठ सदस्य राकेश सामवेदी ने उपभोक्ताओं के अधिकारों और उनके संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। अगली खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां बड़ी अंजनिया बंगाली कॉलोनी में पिछले 12 सालों से लगातार अखंड महानाम संकीर्तन का आयोजन होता आया है। इसी के तहत इस वर्ष भी इसका कलश यात्रा के साथ शुभारंभ किया गया। इस पर्व में बंगाली समुदाय के साथ साथ पूर्वांचल समाज, सिख समुदाय, पर्वतीय समाज और राणा समाज के लोगों ने मिलकर प्रतिभाग किया। हमारा उसका नाम है महानाम अखंड संकीर्तन, जो 48 घंटे का होता है। इसमें 5 टीमें लगभग भाग लेती है और ये नाम छोड़ा नहीं जाता है। और यहाँ पर पिछले 12 वर्षों से यहाँ पे ये हो रहा है। इसमें भंडारे का भी आयोजन होता है। इस पे हमारे बंगाली समुदाय के साथ साथ पूर्वांचली समाज के लोग हैं, पर्वतीय समाज के लोग हैं, राणा समाज के लोग हैं, सिख समुदाय के लोग हैं। बाकी सारे गांव का यहाँ पे सपोर्ट रहता है। बाकी यहाँ पर बहुत बढ़िया प्रोग्राम चलता है और मन्नतें पूरी होती है। अगली खबर पहाड़ों की रानी मसूरी से है, जहां होली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। वहीं मसूरी में विदेशी पर्यटकों ने भी होली के पर्व का जमकर आनंद लिया। विदेशी पर्यटक जहां विभिन्न रंगों में रंगे हुए थे, वहीं पारंपरिक गीतों पर भी उन्होंने जमकर डांस किया। What you will say about the Holi festival in India? It's beautiful here. It's beautiful. You are so many people all over the world. It's beautiful. enjoying the colors of India, enjoying the colors. The colors? So many colors. So much. You are enjoying the festival. The festival is beautiful. Thank you. This has been amazing. I would highly recommend to come back again. You are enjoying the color festival of India. I love it. It's amazing. होली जो है बहुत ही शांति प्रिय जगह है और सभी लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं, चाहे वो किसी वर्ग के हो, किसी समुदाय के हो। और आज हमने होली का पर्व और जुम्मे की नमाज साथ साथ अदा कराई मसूरी में और बड़ी खुशी की बात है। सब लोगों ने मिलजुल कर इस पर्व का
महत्व समझा, इस पर्व को मनाया। और हम ऊपर वाले से यही कामना करते हैं, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आने वाला समय मसूरी के लिए खुशहाल हो, विकास की ओर ले जाए मसूरी को। मसूरी में सभी लोग मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहें, और यही संदेश हम हमेशा देना चाहते हैं। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां वार्ड नंबर 37 में पिछले कई दिनों से जंगली हाथी लगातार जंगल से सटे हुए परिवारों की गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पार्षद सुखपाल शाह ने इस संबंध में वन विभाग से कई बार किसानों के लिए गांधी बंदूक, पटाखा, टॉर्च की व्यवस्था करने का आग्रह किया है, मगर वन विभाग इन किसान परिवारों की समस्या का हल नहीं निकाल पा रहा है। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां के कलाल घाटी निवासी गजेंद्र सिंह की दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई। आग से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। इस हादसे में गजेंद्र सिंह भी बुरी तरह आग में झुलस गए। वहीं उनकी बेटी नेहा के पैर में भी चोट आई है। अगली खबर पौड़ी से है, जहां 14 मार्च को पुलिस कंट्रोल रूम से थाना रिखड़ी खाल को सूचना प्राप्त हुई कि एक कार अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे खाई में गिर गई। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक रिखड़ी खाल और पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से खाई से घायलों को निकालकर राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद बेस अस्पताल कोटद्वार रेफर किया गया और दुर्घटना में मृत व्यक्ति का पोस्टमार्टम कराया गया। अगली खबर पौड़ी से है, जहां पुलिस ने होली पर दिन दहाड़े फायरिंग कर सनसनी फैलाने वाले 4 अभियुक्तों को तमंचों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी मानपुर कोटद्वार निवासी संजय जखमोला ने संदीप चौधरी और मनीष चौहान निवासी मानपुर और अन्य पर मारपीट करने और जान से मारने की नियत से फायर किए जाने की तहरीर थाने में दी थी। पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त किए गए 2 तमंचे बरामद किए हैं। उक्त गिरफ्तार शुदा अभियुक्ता को माननीय न्यायालय ने समक्ष पेश कर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।